सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। स्पीड न्यूज। बहरोड में पुलिस और प्रशासन के द्वारा बगैर मास्क घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम संतोष कुमार मीणा के नेतृत्व में पुराना बस स्टैंड पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जयपुर के चौमू में कलंदरी मस्जिद के पास देर रात बेकाबू ट्रक गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों की तरफ आ गया। ट्रक को आते देख पुलिसकर्मियों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन फिर भी 2 लोग ट्रक की चपेट में आ गए। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक और परिचालक को हिरासत में ले लिया है। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के मामले का बड़ा खुलासा होने के बाद अब विश्वविद्यालय के अन्य विभागों में भी जांच का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। तो वहीं रिश्वतखोरी के आरोप में एसीबी के हत्थे चढ़े एमडीएसयू के वीसी प्रोफेसर आरपी सिंह को एसीबी अदालत में पेश करेगी। नागौर की 218 ग्राम पंचायतों सहित प्रदेश की 3848 ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच के साथ उप सरपंच के चुनाव आगामी 28 सितंबर से होंगे। चुनाव 4 चरणों में होगा। चुनाव का पहला चरण 28 सितंबर को होगा। नागौर की रोल थाना पुलिस ने जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में पेट्रोल पंप पर हुई लूट और हत्या की वारदात में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है शामिल। पुलिस ने मुख्य आरोपी गौतम सिंह सहित मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से 2,86,000 से ज्यादा का कैश भी बरामद किया है। श्रीगंगानगर का प्रमुख ऐतिहासिक बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। जिले में ऐतिहासिक गुरुद्वारे के साथ साथ अन्य धार्मिक स्थल भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाई गई। धौलपुर के राजौरा कला गांव के पास दूध के मैक्स पिकअप वाहन ने सड़क किनारे खड़े बालक को टक्कर मार दी, जिससे बालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बेकाबू पिकअप वाहन सड़क किनारे जा पलटी। वाहन के अंदर फंसे चालक को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया और सीएचसी सैपऊ रेफर कर दिया गया। कोटा में नकली गुटखा बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने एटीएस और एसओजी की टीम के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया और मौके से 40 लाख रुपए का नकली गुटखा सहित अन्य सामग्री बरामद की है। वहीं पुलिस मामले में भांजे को गिरफ्तार करने के बाद फरार आरोपी मामा की तलाश कर रही है। नैनवा में राज्य सरकार द्वारा वेतन कटौती और उपार्जित अवकाश पर रोक लगाने से कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है। शिक्षक संघ अध्यक्ष सुगन मीना के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर पशुपालकों ने एसडीएम सुरेश केएम को ज्ञापन दिया और पशुओं के टीकाकरण की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। नागौर जिले के डीडवाना निवासी सामाजिक कार्यकर्ता हाकम अली देशवाली ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा जारी तृतीय भाषा में मात्र एक ही भाषा पढ़ाने के आदेश को निरस्त करवाने की मांग की है और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद को अपना मांग पत्र सौंपा। फागी उपखंड क्षेत्र के हरसुलिया में व्यापार मंडल की कार्यकारिणी का गठन हुआ, जहां सभी व्यापारियों ने सर्वसम्मति से रमाकांत शर्मा को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया। लाडनू उपखंड क्षेत्र के स्टेट हाईवे 20/20A और राज्य मार्ग 8/19/60/82A में अवाप्त भूमि के खातेदारों के खातों में एसडीएम रावतार कुमावत ने 57,34,000 की राशि हस्तांतरित कर राहत दी है। राजस्थान शिक्षक संघ ब्लॉक लाडनू के द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में एसडीएम राम अवतार कुमावत को सीएम, शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन दिया और शिक्षकों की बिना सहमति के वेतन की कटौती करने के आदेश को वापस लेने की मांग की। जालौर के आहोर में अतिवृष्टि से चांदराई, पांचोटा सहित 1 दर्जन गांव के खेतों में पानी भर जाने से खरीफ की सभी फसलें नष्ट हो गई हैं। ऐसे में किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कार्रवाई जल्द से जल्द करवाने की प्रशासन से मांग की। रामदेवड़ा के सेवड़ा गांव में स्थित खराब सरकारी बोरवेल को ढकने के बजाय विभाग ने खुला छोड़ दिया है, जिससे कभी भी यहां हादसा हो सकता है। ऐसे में ग्रामीणों ने इस बोरवेल को ढकने की विभागीय अधिकारियों और प्रशासन से मांग की है। राडनू के उप स्वास्थ्य केंद्र और प्रशासनिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में शुरू किया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा अधिकारी प्रभारी संस्थान की संबंधित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया। दौसा जिले के उगारियावास गांव में एक बाजरे के खेत में एक शख्स का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच चल रही है।
सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में एडीएम नवरत्न कोहली, उप जिला कलेक्टर अनिल चौधरी और नगर परिषद आयुक्त दीपक चौहान ने क्षेत्र का दौरा किया और सभी धार्मिक स्थलों में कोरोना गाइडलाइंस और मेडिकल एडवाइजरी की पालना का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर में खैरथल थाना पुलिस दिन दहाड़े व्यापारियों पर फायरिंग और लूट प्रकरण में आरोपी आदिल खान को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस आरोपी से अब पूछताछ कर रही है। मकराना पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार सावरिया द्वारा जांच में लापरवाही बरतने को लेकर मेड़ता स्थित विशेष न्यायाधीश SC/ST किशन लाल चौधरी ने IG अजमेर को सावरिया के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई कृषि यंत्र मशीनरी परीक्षण आवेदन की ऑनलाइन व्यवस्था कारगर सिद्ध हुई है। विश्वविद्यालय को कृषि यंत्र मशीनरी परीक्षण के 55 आवेदन मिले, जिनसे 55 लाख रुपए से अधिक राजस्व प्राप्त भी हुआ है। पिड़ावा पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 2 डंपर जब्त किए हैं। डंपरों में बजरी भरकर मध्य प्रदेश की तरफ ले जाई जा रही थी। मामले की सूचना खनन विभाग को दे दी गई। लोहावट में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपखंड कार्यालय में चिकित्सा सहित अन्य विभागों के अधिकारियों और व्यापार संघ की बैठक हुई, जिसमें SDM राजीव शर्मा ने कोरोना की रोकथाम के लिए विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। जैसलमेर के लाठी में एक झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग से 40,000 रुपए नगद सहित घर का सामान जलकर खाक हो गया। पड़ोसियों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। पिड़ावा थाना क्षेत्र के रामठी गांव में एक 7 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के करदा गांव में घायल जरख दिखने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जरख को काबू में किया और सायरा वन विभाग ऑफिस लाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया। अलवर की खैरथल थाना पुलिस ने फर्जी तलाक देकर बेटी की उम्र की लड़की से शादी करने के आरोप में एक फौजी को गिरफ्तार किया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस और प्रशासन ने खानपुर कस्बे के प्रमुख मार्गों से कोविड-19 जन जागरूकता रैली निकाली और व्यापारियों और आमजन से समझाइश की, साथ ही मास्क भी बांटे गए। रायपुर कस्बे में थानाधिकारी इस्लाम अली की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने कस्बे के सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क बांटे, साथ ही लोगों को बिना मास्क के घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। मांडलगढ़ तहसील के पास जोगड़िया माता के निकट जंगल में एक अजगर ने बंदर का शिकार कर लिया। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा झाडोल द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर झाडोल उपखंड अधिकारी अक्षय गोदारा को ज्ञापन दिया गया। उपखंड के सभी शिक्षकों ने वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षक हितों के कुठाराघात करते हुए लिए जा रहे निर्णयों का विरोध किया। छिपा बड़ौद के हरनावदा शाहजी मनोहर थाना सड़क मार्ग पर एक बाइक बस की चपेट में आ गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए हरनावदा शाहजी चिकित्सालय लाया गया, जहां पर गंभीर घायल युवक की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 घायलों का इलाज जारी है। मेड़ता सिटी में महिला छोटी देवी हत्या की घटना के 75 दिन बीत जाने के बावजूद भी मेड़ता पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वहीं हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रजापति समाज के नवयुवक मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण प्रजापति के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। बौली में 5 नए कोरोना केस सामने आए हैं और इसके बाद तहसीलदार कमल पचौरी ने मुख्य बाजार में गश्त लगाकर दुकानें बंद करवाई। ब्लॉक की अभी तक 266 रिपोर्ट पेंडिंग है। इनमें मुख्य बाजार की भी लगभग 100 रिपोर्ट पेंडिंग बताई जा रही हैं। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी क्षेत्र में एक जानवर को बचाने के चक्कर में कार पुलिया की दीवार से जा भिड़ी, जिसके चलते कार में सवार महिला और पुरुष गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल दंपति को गंगापुर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना काल में आम आदमी पार्टी के प्रदेश व्यापी अभियान के तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर ऑक्सीजन लेवल जांच कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में जिला अध्यक्ष शंकर मेघवाल ने बताया कि कार्यकर्ता लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। भरतपुर में बिजली दर बढ़ोतरी और कानून व्यवस्था को लेकर भाजपाइयों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया और इससे पहले भाजपाइयों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा नेता नरेंद्र सिंघल, गिरधारी गुप्ता, गोपाल पहाड़िया मौजूद रहे।
बूंदी में आशा सहयोगियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इससे पहले आशा सहयोगियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पिड़ावा में भाजपा के हल्ला बोल कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल की अगुवाई में एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और स्थानीय समस्याओं को लेकर राज्यपाल और कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया। शिक्षक संघ राष्ट्रीय से जुड़े अध्यापकों ने श्री विजयनगर उपखंड कार्यालय में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ राष्ट्रीय से जुड़े अध्यापकों ने सरकार की ओर से मनमाने तरीके से की जाने वाली वेतन कटौती पर रोक लगाने की मांग की है। कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए प्रतिमाह वेतन कटौती के आदेश को लेकर डूंगरपुर जिले के शिक्षकों में भारी नाराजगी है। राजस्थान शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। डूंगरपुर जिले में आधार कार्ड से संबंधित सेवाओं से वंचित ई मित्र संचालकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कर्ज माफी, बेरोजगारी, बिजली की बढ़ी हुई दरें, कानून व्यवस्था को लेकर बाड़मेर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। शहर मंडल अध्यक्ष सुरेश मोदरी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन और घेराव किया गया। डूंगरपुर शहर की गांधी आश्रम में लसूड़िया धाम के गादीपति विक्रम महाराज के नेतृत्व में संतों ने बैठक की और बीटीपी पर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन की साजिश रचने और क्षेत्र में नक्सलवाद फैलाने का आरोप लगाया। सुमेरपुर शहर समेत उपखंड क्षेत्र में खुले धार्मिक स्थलों पर सरकार के निर्देशों की पालना और समीक्षा के लिए पुलिस थाने में बैठक हुई, जिसमें एसडीएम और सीओ ने धर्मगुरुओं को आदेशों की पालना के निर्देश दिए। भिनाई की जगह छचुंद्रा में राजकीय महाविद्यालय की भूमि आवंटन करने को लेकर भिनाई के ग्रामीणों और सरपंचों ने विरोध किया। साथ ही कलेक्टर राजपुरोहित और भिनाई एसडीएम संजू मीणा को ज्ञापन सौंपा और छचुंद्रा के बजाय भिनाई में ही राजकीय महाविद्यालय की भूमि आवंटन करने की मांग की। बूंदी में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश व्यापी हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर बिजली की दरें कम करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। श्रीकरणपुर आबकारी विभाग ने धनूर गांव में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की है और 5 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की। साथ ही 1000 लीटर लाहन मौके से भी नष्ट किया है। मौके से एक महिला आरोपी फरार हो गई। भारतीय जनता पार्टी मंडल भीनमाल की ओर से प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश को ज्ञापन दिया। इससे पहले भाजपाई हाथ पर काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रतापगढ़ जिले में भी 6 पंचायत समितियों की 191 ग्राम पंचायतों और 1309 वार्डों में 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर में स्थित भदेसरिया भैरू मंदिर के भी कपाट खोल दिए गए हैं। मंदिर परिसर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना कराई गई है। मंदिर में बिना मास्क के आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं कराए जाएंगे। हनुमानगढ़ में दहेज हत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन के बैनर तले एसपी राशि डोगरा डूडी को ज्ञापन दिया। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अब समाज सेवी भी आगे आए हैं। समाज सेवकों ने बोरखेड़ा क्षेत्र के जय हिंद नगर में औषधीय काढ़ा वितरित किया। साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बताए। झालावाड़ के राड़ी के बालाजी रोड निवासी अजय अपने साथियों के साथ काली सिंध नदी पर नहाने गया था, जहां से उसके डूबने की खबर आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नदी में रेस्क्यू अभियान चला रखा है, लेकिन 20 घंटे बाद भी अभी तक बालक का पता नहीं चल सका। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध जोगड़िया माता मंदिर के भी पट खोल दिए गए हैं। जोगड़िया मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं को दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में सैनिटाइज कराने के लिए पूरी व्यवस्था है। जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से हाल ही में गौ संवर्धन और संरक्षण अधिनियम 2016 में किए गए संशोधन को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। गौवंश संरक्षण समिति और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और संशोधन को निरस्त करने की मांग की। खीवसर में अखिल भारतीय किसान सभा ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सहायक अभियंता बिजली विभाग को ज्ञापन दिया। किसानों ने सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के 6 महीने का बिजली का बिल माफ करने की मांग की है।
राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा पंचायती राज चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रतापगढ़ जिले में आगामी 13 सितंबर को आयोजित होने वाली आदिवासी भील मीणा महापंचायत को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। ये जानकारी महापंचायत के संयोजक खातूराम मीणा और भैरूलाल मीणा ने दी है। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है और आरोपी के कब्जे से 5 लाख रुपए कीमत की चरस भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सलमान के कब्जे से 155 ग्राम चरस बरामद की। डूंगरपुर जिले की गुजरात से लगी रतनपुर सीमा पर बिछीवाड़ा पुलिस ने कंटेनर से 9 लाख रुपए की 89 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने तस्करी के मामले में चालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिवगंज में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा पार्षद मालम सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने पर मालम सिंह का विधायक संयम अरोड़ा ने माला पहनाकर स्वागत किया। जोधपुर जिले की फलौदी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और 20 बाइक सहित 5 बाइक के चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। सीकर जिले के चौकड़ी ग्राम स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में अज्ञात चोरों ने खिड़की तोड़कर चोरी का प्रयास किया। हालांकि चोर बैंक की तिजोरी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, जिससे तिजोरी में रखी लाखों रुपए की नकदी बच गई। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। कोटा के कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा की अगुवाई में जालिमपुरा उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। एसडीएम ने जेसीबी चलवाकर करीब 20 बीघा अतिक्रमण क्षेत्र को मुक्त करवाया। झालावाड़ जिले के नारडी गांव में बेकाबू ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल ट्रक चालक को झालावाड़ एसआरजी अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा सराफा बाजार में दिन दहाड़े उचक्कों ने 10 लाख के सोने के आभूषण लेकर वो फरार हो गए। दुकान मालिक की रिपोर्ट पर नाथद्वारा पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले के नागाड़ा थाना अंतर्गत एक युवती का पैर फिसलकर टाके में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अजमेर जिले की ब्यावर की सदर थाना पुलिस ने शहर के अलीनगर नुंद्री मेंद्रातान में हुई युवक की हत्या का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। हत्या के बाद फरार हुए आरोपी मोहम्मद आमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। खीवसर में राज्य में कर्मचारियों के वेतन कटौती के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राकेश मीणा को ज्ञापन सौंपा और वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करने की मांग की। दौसा के दुड़की गांव के ग्रामीणों ने रसद विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन डीलर के द्वारा प्रति यूनिट 10 किलो अनाज नहीं देकर 5 किलो अनाज दिया जाता है। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा से विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने ब्लॉक सरमथुरा में जनसुनवाई की और आमजन से समस्याओं की जानकारी लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानुखान बुधवाली बिसाऊ दौरे पर रहे। उन्होंने बिसाऊ इलाके की वक्फ जायदादों का जायजा लिया। बुधवाली ने दरगाह के केयर टेकर को साफ सफाई रखने के दिशा निर्देश दिए। कोटा में हलवाई कैटरिंग और मैरिज गार्डन एसोसिएशन ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नाम ज्ञापन भी दिया और कोरोना गाइडलाइंस के तहत केंद्र और राज्य सरकार से नियमों में शिथिलता देने की मांग की। सराडा में जनजातीय समाज की ओर से बीटीपी कार्यकर्ताओं पर अराजक गतिविधियों का आरोप लगाया गया है और जनजातीय समाज ने उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को ज्ञापन दिया, कार्रवाई की मांग की। पैंगोंग में गोलीबारी पर भारतीय सेना ने जारी किया बयान। कहा, भारत कभी युद्ध नहीं चाहता तो एनएसए ने पीएम मोदी को दी घटनाक्रम की जानकारी। पीएम मोदी ने दी सेना को खुली छूट। एनसीबी की एसआईटी के सामने रिया चक्रवर्ती का बड़ा कबूलनामा। सुशांत के साथ ड्रग्स लेने के बाद कबूली, पूछताछ खत्म होने पर गिरफ्तारी तय। कंगना और शिवसेना में विवाद के बीच बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर चिपकाया नोटिस। ऑफिस सील कर काम पर रोक लगाने के निर्देश। बीएमसी ने कहा, ऑफिस निर्माण में नियमों का उल्लंघन। रिया ने सुशांत की बहनों प्रियंका, मीतू सिंह के खिलाफ बांद्रा थाने में दर्ज कराई एफआईआर। बहनों पर सुसाइड के लिए उकसाने और धोखा देने का आरोप। उधर रिया की एफआईआर को कोर्ट में चुनौती दे सकता है सुशांत का परिवार।
सुशांत केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ड्रग्स मामले में एनसीबी के एसआईटी ने 25 बॉलीवुड कलाकारों की लिस्ट तैयार की। कलाकारों को जल्द समन भेजेगा एनसीबी। रिया शोबेक ने किया नामों का खुलासा। पंच और सरपंच के चुनाव का ऐलान। 4 चरणों में 3,848 ग्राम पंचायतों में होंगे इलेक्शन। 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होगी वोटिंग। एनडीए में दरार। जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की तैयारी में एलजेपी के कुछ नेताओं ने किया दावा। नीतीश कुमार अब लोकप्रिय नेता नहीं रहे। राज्य सरकार नौकरशाहों पर आवश्यकता से अधिक निर्भर। मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। राज्य सरकारों से किए वादों को पूरा करने की मांग। जीएसटी लागू करते समय किए वादों को पूरा करने की मांग की गई है। एसीबी ने अजमेर एमडीएसयू रिश्वत कांड में बढ़ाया जांच का दायरा। एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन ने प्रेस वार्ता कर की घटना की जानकारी दी। इससे पहले टीम ने कुलपति आरपी सिंह सहित दलाल और परीक्षा नियंत्रक दत्ता से पूछताछ की। नैनीताल में आज तिब्बती मार्केट रहा बंद। एलएसी पर शहीद नियमा तेंजिम और गलवान के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। चीन के आक्रामक रुख पर जताया रोष। चीन के साथ तनाव पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। लद्दाख के हालात बहुत गंभीर। राजनीतिक स्तर पर बहुत गहन विचार विमर्श की जरूरत। 21 सितंबर से खुलने जा रहा ताजमहल और आगरा का किला। ऑनलाइन होगी टिकटों की बुकिंग। एंट्री के लिए कोरोना के नियमों की पालना करना होगा जरूरी। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच एमओयू। राज्य आजीविका मिशन के तहत हुआ एमओयू। लोक भवन में होंगे एमओयू पर हस्ताक्षर। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद। ग्रामीण विकास मंत्री मोती सिंह भी मौजूद। उदयपुर के किसान को बिजली बिल ने दिया झटका। मानाजी डांगी नाम के किसान का बिल आया 3,71,61,000 रुपए। पीड़ित ने बिजली विभाग के अधिकारियों को कराया अवगत। संशोधन के बाद बिल हुआ मात्र 7,000 रुपए। गिंगला गांव का है मामला। कोरोना काल के बाद आज खोला गया श्रीगंगानगर का ऐतिहासिक बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। जिले के अन्य धार्मिक स्थल भी खुले। कोरोना गाइडलाइंस की करवाई जा रही पालना। दुनिया भर में अब तक 2,74,85,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और इसमें से 8,96,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं 1,95,00,000 लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। यहां अब तक 42,77,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 72,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना से आज 7 मरीजों की मौत, तो 721 नए केस आए सामने। कुल मरीजों का आंकड़ा 93,257। अब तक कुल 1,158 मरीजों की मौत। ट्यूशन फीस को लेकर निजी स्कूलों के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला। 70% तक ले सकते हैं ट्यूशन फीस। 3 किस्तों में 31 जनवरी तक देनी होगी फीस। राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यकाल का 1 वर्ष हुआ पूरा। नई सोच नए आयाम। राज्यपाल कलराज मिश्र का स्वर्णिम 1 वर्ष पुस्तक का विमोचन। सीएम गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने राज्यपाल को दी बधाई। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप भी कार्यक्रम में मौजूद। जयपुर में पेट्रोल पंप संचालक से लूट के बाद हत्या मामले में पुलिस को सफलता। नागौर पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। लूटसरा से डीडवाना की ओर जा रहे थे आरोपी। 22 सितंबर को एप्पल आयोजित कर सकता है लॉन्चिंग इवेंट में लॉन्च किया जा सकता है आईफोन 12। साथ ही कई नए प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं लॉन्च। बारा के छबड़ा में मोतीपुरा थर्मल की 5वीं सुपर क्रिटिकल इकाई के स्पीच पैनल यार्ड में अचानक से विस्फोट हो गया, जिससे 2 युवक झुलस गए। फिलहाल युवकों का गंभीर हालत में इलाज जारी है। थर्मल इकाई में कई बार हो चुके हैं हादसे। श्री विजयनगर क्षेत्र के गौशाला संचालकों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और गौशाला का अनुदान बंद किए जाने का विरोध किया। साथ ही गौशालाओं को पूरा फंड देने की मांग की। हिंदी फिल्म जगत की मशहूर गायिका आशा भोसले का आज जन्मदिन है। आशा ताई ने अपने करियर में 20 भारतीय भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। उनके नाम दर्ज हैं सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।